नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिवाली की रात लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे का कूड़ा सड़कों पर लेकिन फेंक दिया गया। देश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसकी सड़कें सुबह कूड़े से अटी हुई नजर नहीं आई। सवाल यह है कि क्या जिन लोगों ने पटाखे जलाए ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कूड़े को भी साफ करें। ये तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने पटाखे फोड़े, लेकिन उसके बाद गंदगी का जो अंबार नजर आ रहा है शहर दर शहर, वो आप देख सकते हैं। और जरा याद कीजिए किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हाल ही में हुई थी। 2 अक्टूबर को बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ सकते हैं। और जरा याद कीजिए किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हाल ही में हुई थी। 2 अक्टूबर को बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में झाड़ू थामकर इस अभियान की शुरुआत की थी। सवाल यही कि आखिर कब सुधरेंगे हम। इन तीनों तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। गंदगी का अंबार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, 3 जो बड़े शहर हैं, वहां की जो तस्वीर है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में क्या मंजर है। आज की सुबह जमकर लोगों ने आतिशबाजी की, पटाखे छोड़े, लेकिन उसके बाद जो कूड़ा था उसका अंबार आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर। सवाल यही, क्या ऐसे ही बनेगा स्वच्छ भारत? क्या ऐसे ही हम सीखेंगे किस तरीके से आस पड़ोस को साफ रखें? तो दिवाली के जश्न का यह गंदा चेहरा देखने को मिला है। लोगों ने जमकर पटाखे भी फोड़े हैं, लेकिन उसके बाद जो गंदगी हुई, बड़ा सवाल यही कि आखिर इसकी सफाई कौन करेगा। 3 अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, और ना सिर्फ ये 3 शहर बल्कि अमूमन हर जगह यही हाल है। आप भी अगर अपने घर से बाहर निकले, आस पड़ोस में निगाहें दौड़ाएं, तो आप देखेंगे कुछ इसी तरीके से हर जगह आपको कूड़ा नजर आएगा। अव्वल तो सवाल यह कि आखिर क्या वाकई जरूरत थी इस बात की कि इस तरह से जमकर आतिशबाजी की जाए, वायु प्रदूषण किया जाए और इसके बाद इस तरह से कूड़ों का ढेर लगा दिया जाए? और अगर ऐसा किया गया तो क्या इसकी सफाई खुद नहीं करनी चाहिए? क्या वाकई हम स्वच्छ भारत मिशन जिस अभियान की शुरुआत की गई थी उसको लेकर संजीदा हैं? ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अलग अलग जगहों की, सड़कों पर किस तरीके से कूड़े का अंबार। और अब जिम्मेदारी होगी, जो भी नगर निगम के कर्मचारी होंगे वो अब पहुंचेंगे और उस कूड़े को साफ करेंगे। सवाल लेकिन बड़ा यही कि जब भारत के प्रधानमंत्री खुद आप तमाम लोगों से अपील कर चुके हैं भारत को स्वच्छ बनाएं, उस तरफ हम आगे बढ़ें, आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? और अब देखिए नागपुर की तस्वीर जो आपके सामने है, कुछ यही मंजर वहां भी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, तमाम जगहों पर यही तस्वीर है। भोपाल हो, नागपुर हो, पटना हो, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, सड़कों का कुछ यही आलम है। और अब जाहिर तौर पर लोगों को इंतजार है कि कब सरकारी कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी है वो पहुंचे और इस कूड़े को ढेर को यहां से हटाएं। तो जब लोग आतिशबाजी कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, तब क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि इस तरह से गंदगी ना फैले? तो पटाखों का शोर, उसके बाद उस शोर के बाद गंदगी ने कैसे लोगों का दिवाला निकाल दिया है वो हमने आपको दिखाया। और अब हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो जमकर आतिशबाजी हुई है उसके बाद आसमान में धुंध है। पहले सुबह की अगर बात की जाए तो अमूमन जिस वक्त सूर्य की रोशनी नजर आने लगती थी उस वक्त ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हुआ है। और जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक तो करीब करीब दुगना इस बार यह लेवल है एयर पोल्यूशन का। हालांकि कुछ जगहों पर साफ सफाई हुई है। देखिए ये जो तस्वीर कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने खुद झाड़ू थामकर, ये विशाखापट्टनम की तस्वीरें हैं जब वो साफ सफाई करते नजर आए हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर आदमी इसे लेकर सक्रिय हो जाए, संजीदा हो जाए, और इस तरह के जो अवसर होते हैं सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का या फिर मीडिया में सुर्खियां बटोरने का अवसर ना रहे, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, हमारी रोजमर्रा की जो दिनचर्या होती है उसमें हम इसे शामिल करें। दिवाली के जश्न का गंदा चेहरा, लेकिन इस दौरान
विशाखापट्टनम में वेंकैया नायडू साफ सफाई करते नजर आए। क्या कुछ वो कह रहे थे इस दौरान, वो भी आपको सुनवाते हैं। People themselves voluntarily should join together, clean up their houses, their premises, their neighborhood, their temples, their schools, their offices, their establishments, so that everything will appear clean and green. Clean and green will bring happiness and also health to the people. According to WHO, World Health Organization, because of lack of hygienity, every average Indian is having a cost of 6,500 rupees additionally on health. तो ना सिर्फ वेंकैया नायडू ही साफ सफाई करें, ना बड़े बड़े जो स्टार हैं या मंत्री हैं वो साफ सफाई में हिस्सा लें, बल्कि आप भी साफ सफाई में हिस्सा लें। और उससे भी पहले जरूरत इस बात की है, दरकार इस बात की कि गंदगी हम ना फैलाएं, इस तरह के हालात ही पैदा ना हो जिसके बाद हमें यह सोचना पड़े कि क्यों ना सफाई करें। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सड़कों पर, गली मोहल्लों में जो पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी हुई, उसके बाद गंदगी का अब अंबार है। तो दिवाली का ऐसा बदरंग चेहरा आखिर हम क्यों देख पा रहे हैं? क्यों इस तरफ हम बढ़ चले? क्यों नहीं हम संजीदा हैं? क्यों ना हम पहले ही सोचें कि इस तरह से गंदगी ना फैलने पाए? दिवाली के बाद गंदगी, आतिशबाजी के बाद कचरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इसके अलावा बाकी और भी जो छोटे मोटे शहर है वहां पर भी कमोबेश यही आलम है। ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से पटाखे छोड़े गए हैं उस वजह से वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण हुआ है, और इन सब के अलावा सड़कों पर जो आप देख रहे हैं गंदगी का अंबार, वो तो बिल्कुल सामने नजर आ ही रहा है। तो दिवाली का जश्न लोगों ने मनाया, लेकिन उसके बाद का जो ये गंदा चेहरा है, दिवाली ने गंदगी में किस तरीके से लोगों का दिवाला निकाल दिया, वो देखिए जरा। तो लोगों ने जश्न तो जरूर मनाया, लेकिन उसके बाद का बदरंग चेहरा आपके सामने है। और सड़कों का कचरे के मामले में सिर्फ ये आलम नहीं है, बल्कि जिस तरह से जमकर आतिशबाजी हुई है उससे ध्वनि प्रदूषण का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हुआ है। इस तरह की गैस हवा में फिर से खुली है जो हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हर साल तमाम अभियान चलाए जाते हैं, ये अपील की जाती है कि वायु प्रदूषण ना हो, पटाखे कम फोड़े जाएं, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है वो आपके सामने है। दिवाली की सुबह जब सड़कों पर कचरा नजर आता है, वायुमंडल में जब स्मॉग नजर आता है, तो फिर से एक बार वही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों नहीं सुधरते हम? People themselves voluntarily should join together, clean up their houses, their premises, their neighborhood, their temples, their schools, their offices, their establishments, so that everything will appear clean and green. Clean and green will bring happiness and also health to the people. According to WHO, World Health Organization, because of lack of hygienity, every average Indian is having a cost of 6,500 rupees additionally on. और किस तरीके से गंदगी फैली है, हर जगहों पर क्या आलम है, वो तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। मुंबई सीधे आपको लिए चलते हैं। अविनाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। मुंबई में क्या स्थिति है अविनाश? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार 2 दिन से आतिशबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर पर वायुमंडल पर देखने को मिल रहा है। जो स्मोक का लेवल है वो वाकई में बहुत ज्यादा है, और जो आमतौर पे रोज धूप निकल आती थी, आज अभी तक पूरी तरह से नहीं निकली। सड़कों पर जगह जगह गंदगी थी, हालांकि उसको साफ कर दिया गया, लेकिन तमाम सोसाइटीज अभी भी हैं जहां कचरा पड़ा हुआ है। और यकीनन ये कहा जा सकता है कि जो प्रदूषण है वो उसमें इजाफा हुआ है। हालांकि आंकड़े क्या है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वो निश्चित तौर पर बढ़ा है।
बिल्कुल, प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण दोनों ही। इसके अलावा हम लगातार जो बात कर रहे हैं अविनाश, वो है गंदगी की। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई और लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे उन्हें इसके प्रति संजीदा किया जाए इस मसले के प्रति। इसके बावजूद आलम यही है कि गंदगी बहुत ज्यादा सड़कों पर, लोगों ने जिस तरह से पटाखे फोड़े हैं उसके बाद अब कूड़ों का अंबार है। मुंबई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर हर तरफ आप देख पा रहे हैं अविनाश। बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिल्कुल सही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और उन्होंने बड़े बड़े हस्तियों को इसमें शामिल करने की बात कही थी, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो लोखंडवाला इलाके से और आसपास के जुहू इलाकों से भी तस्वीरें आई हैं, जहां पर इस तरह की बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं। इन तमाम लोगों को जब ऐसे अभियान में शामिल करने की बात की जाती है और इन्हीं के घरों के आसपास में इस तरह से कचरा फैलाया जाता है, खासतौर पर आतिशबाजी करने के बाद में, और सफाई नहीं की जाती, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस अभियान से लोग दिली तौर पर नहीं जुड़े हैं, या उन्हें इस अभियान की महत्वता का ज्यादा ज्ञान नहीं है, या वो ज्यादा इस बात को महत्व नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं सुधरने को तैयार हैं हम, क्यों हम इस तरह से गंदगी करते हैं। और दूसरा सवाल ये भी कि जो बड़े लोग सड़कों पर नजर आते हैं कई बार झाड़ू थामे, क्या सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए, क्या कैमरे के सामने फोटो खिंचवाने के लिए, क्यों इसी तरह का मंजर अभी भी नजर आ रहा है।